श्री हरिवंश। सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक, सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक। नव नव घन अनुराग परस्पर, खेलत कुंवर नागिरी नायक। शीतल हंस सुतारस बीचन, परस पवन सी करे मृद बरसत। बर मंदार कमल चंपक कुल, सौरभ सरस मिथुन मन हर्षत। सकल सुधंग विलास परावधि, नाचत नवल मिले सुर गावत। मृगज मयूर मराल भ्रमर पिक, अद्भुत कोट मदन सिर नावत। निर्मित कुसुम सैन मधुपूरित, भाजन कनक निकुंज विराजत। रजनी मुख सुख रास परस्पर, सुरत समर दो दल साजत। बिट कोल निपित किशोरी कर धृत, बुध बल नीबी बंधन मोचत। नेति नेति बचनामृत बोलत, प्रणय कोप प्रीतम नहीं सोचत। जसी त्यारी बंस रसिक ललितादिक, लता भवन रंधन अवलोकत। अनुपम सुख बर बरत बिबस असु, आनंद बार कंठ दृग रोकत। सुंदर पुलन सुभग सुखदायक। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। बहुत ही सुंदर। तो रास रची जा रही है। फिर रास के बाद दोनों थकेंगे, थकने के बाद उनके लिए अलग से इंतजाम किया होता है। तो ये रास की ही चर्चा हो रही है, लेकिन उसके बाद की लीलाओं को बता रहे हैं थोड़ा सा। सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक कि ये जो यमुना जी है, यमुना जी के एक सुंदर पुलिन पर, एक सुंदर घाट पर बहुत ही यमुना जी सुखदायक हैं। और उनके एक परम रमणीय सुखदायक किसी घाट के पास आज रास रची गई है। और कह रहे हैं नव नव घन अनुराग परस्पर, खेलत कुंवरी नागरी नायक। इनके अंदर नया नया प्रेम उमड़ा है हमारे श्यामा श्याम में। अब वो प्रेम नया उमड़ा है, तो प्रेम नए उमड़ने से नए नए रास और भी उनके अंदर से रस प्रकट हो रहे हैं। तो कह रहे हैं वो उस रस को जब प्रकट होती है वो रस, तो उस रस, वही रस जाकर के रास बन जाती है। तो कहाँ हो रही है ये? कह रहे हैं ये यमुना के एक सुंदर सुभग सुखदायक पुलिन पर ये रस हो रही। और क्या है वहां पर? कहते हैं वर मंदार कमल चंपक कुल, सौरभ सरस मिथुन मन हर्षत। कि वहां पर इतनी सुंदर खुशबू आ रही है। किसकी खुशबू आ रही है? फूलों की। कौन से फूलों की? शारदीय फूलों की। शरद ऋतु में जो फूल आते हैं, तो मंदार की खुशबू आ रही है, कमल की खुशबू आ रही है, चंपक की खुशबू आ रही है। और ऐसी ये खुशबू है कि ये खुशबू इन युगल किशोर के मन को हर रही है, इनको ये हर्षित कर रही है। ऐसी ये खुशबू है। जब हम यमुना जाए तो इतना सब आपको स्मरण होना चाहिए बार बार। यही देखो, हर हर पद में यही है कि आप यमुना घाट को स्मरण किया तो दिव्य यमुना आपके अंदर आनी चाहिए। ये दिव्य यमुना, ये भगवान के द्रवीभूत प्रेम ही है दोनों का। और उसके जो घाट हैं वो ऑर्डिनरी घाट नहीं है, सारे के सारे रत्नों से जड़ित घाट। और वहां की जो बालू है, जो रज है, वो भी हमेशा जब जब ध्यान करना
तो वो भी एकदम चमकती हुई सफेद रंग की बालू है, और उसके ऊपर चांदनी गिरती है तो वो और ज्यादा चमकती है, जैसे सफेद मोती को लेकर के किसी ने पाउडर करके बिखेर दिया। और वहीं यमुना पे ध्यान जाए तो यमुना में अलग अलग फूल, अलग अलग कमल खिले। अब कमल पे ध्यान जाए तो कमल की खुशबू वो आपके नासिका में आनी चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं, ये मानसी होती है। मानसी में हमारी अलग एक शरीर हमारा मिलता है हमको, जो हमारी सखी भाव है, सखी रूप है, वो मानसी के अंदर होता है। कोई बाहर से नहीं हमको कुछ करके किसी को दिखाना है, बाहर से तो बल्कि हमारा प्रेम, हमारा ध्यान हमको सबसे छुपाना है। लेकिन अंत में जब हम अंदर में जाकर के ध्यान करते हैं तो अंदर में ये सब हमारे मानसी में, ये सखी रूप में सब प्रकट होता है। हमारे नेत्र प्रकट होते हैं, हमारे नाक प्रकट होती है, हमारी उम्र ये नहीं होती जो बाहर के शरीर में, वो हमारी उम्र मंजरी की उम्र होती है, छोटी उम्र होती है। और श्यामा श्याम वो भी पत्थर के नहीं होते। श्यामा श्याम नृत्य करते हुए, बात करते हुए, प्रयास करते हुए, उनकी उम्र 16 साल। सारी सखियों की उम्र यही उम्र है, हम यही हैं। और हम हमेशा कहाँ होते हैं? यमुना जी के किनारे। यमुना जी को ध्यान किया नहीं कि वहां की ठंडी हवा आपको छूनी चाहिए। हवा ऐसी ऐसी नहीं है, हवा में खुशबू आ रही है, ऐसी हवा आपके अंदर ये खुशबू प्रकट होना चाहिए। ऐसा सुंदर आप ध्यान कीजिए। ये केवल लाइन पढ़ करके कहानी हम पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है। इस ये जो लिखा गया है ना, जो 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 स्टोरीज, इसके अंदर डूबना है और इसको फील करना है। वही मानसी है, वही भावराज है। लोग कहते हैं ना भावराज में पहुंच गए, तो भावराज मतलब कहानी नहीं देख रहे, लेकिन इसको फील करते हैं, एक एक चीज को फील करना, इतना फील करना कि ये बस आप वही हैं, वहां से आप बाहर है ही नहीं, यही आप हैं बस। ऐसा। तो जब भी मेडिटेट करना, ध्यान पूछते हैं ना लोग, मेडिटेशन में यही करते हैं हम लोग। यहाँ पर जो वृंदावन की जो मेडिटेशन है, इसमें यही है। हमारे लिए तो सब कुछ प्रकट हो जाता है और बहुत आनंद होता है, वहां पर बहुत प्रेम होता है। श्यामा श्याम के प्रेम को देख करके हमारे हृदय में प्रेम उभरता है। ऐसा वृंदावन, प्रेममय, आनंदमय, सौरभमय, इतना सुंदर वृंदावन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सकल सुधंग विलास परावधि, नाचत नवल मिले सुर गावत। अभी कहा मैंने कि सबके मन को तो हर्षा ही रहा है ये, और युगल किशोर के मन को भी वो खुशबू हर्षा रही है। और उसके बाद समस्त कलाओं की ये युगल किशोर जो है, ये अंतिम सीमा है समस्त कलाओं की, समस्त विलासों की। और ये दोनों वहां क्या कर रहे हैं? नए नए स्वर में गीत गा रहे हैं। तो आपने श्यामा श्याम मुस्कुराते हैं, गाते हैं, याद रखना, और हाथ पकड़ के कभी कभी नृत्य करते हैं, नाचते हैं। और इनको देखते, जब ये दोनों नृत्य करते हैं, जब ये दोनों नाचते हैं, तो क्या होता है? कहते हैं मृगज मयूर, मृगज मयूर मराल भ्रमर पिक, अद्भुत कोटि मदन सिर नावत। जब ये दोनों नाचते हैं तो वहां पर जितने हिरन है, मृग है, हिरणों के बच्चे, वो सब आ जाते हैं। वहां पर हंस वो इकट्ठा हो जाते हैं, यमुना जी के किनारे बॉर्डर में आ जाते हैं। वहां के भौरे एक जगह रुक जाते हैं, वहां के कोयल, वहां के तोते सब चुप हो जाते हैं। सब क्या कर रहे हैं? अब बस बैठकर इनको ही देख रहे हैं। और मदन वो क्या करता है? कामदेव, कामदेव तो अपना सर झुका लेता है। सर झुका करके सब इनके गुणों को देखते हैं कि ऐसा अद्भुत गीत। कोयल को बड़ा मद है कि वो बड़ी अच्छी गाती है, लेकिन कोयल का गीत यहाँ कुछ नहीं है, फेल है। तोते की आवाज यहाँ कुछ नहीं है, फेल है। सब कामदेव कहता है ऐसा प्रेम ये क्या प्रेम है, ये क्या सौंदर्य है, ये क्या आनंद है। कामदेव भी अपने सर झुका करके यहाँ बैठ जाते हैं। अपने गुणों की हार यहाँ सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं। इतना नृत्य करने के बाद, गाने के बाद, घूमने के बाद, फिर इनका आराम करने का मन करता है, सबको पता ही है। तो आराम के लिए सखियां अच्छे से पहले से एक झुंड सखियों की जाकर के पहले ही शयन की तैयारी करके रखती है। अब घूमते घूमते, नाचते गाते ये लोग क्या करते हैं? उसी निकुंज में चले जाते हैं। वहां एक सुंदर पुष्पों की शैया है और वहां पर बहुत सारे घड़े रखे हुए हैं जिसमें आसव रखा हुआ है। वहां जाकर के, ये संध्या का समय है,
दोनों वहां जाते हैं निवृत्त निकुंज में, आसव लेते हैं और उस शैया पे सोते हैं और सखियां सारी बाहर आ जाती हैं। अब जब जैसे ही एकांत मिलता है तो श्याम सुंदर से रहा नहीं जाता। तो एकांत में क्या करते हैं, ये दोनों तो सूरत युद्ध के लिए हमेशा तैयार है, एक दूसरे से इनको प्रेम की लड़ाई करते रहना है। वो प्रेम की लड़ाई में श्याम सुंदर इनकी हाथ पकड़ लेते हैं। ओके, हाथ पकड़ के कहते हैं, रजनी मुख सुख राशि परस पर, सूरत समर दो दल साजत, विट कुल नृपति किशोरी कर धृत, बुद्धि बल नीवी बंधन मोचत। प्रेम की लड़ाई हो रही है तो श्याम सुंदर क्या करते हैं, लड़ाई में हाथ पकड़ लेते राधा रानी का, हाथ पकड़ करके बहुत बुद्धि लगाते हैं कि कैसे नीवी का बंधन खोला जाए। राधा रानी भी वहां से ताकत लगाती है, हटो यहाँ से, नेति नेति नहीं, ये नहीं, ये नहीं, बिल्कुल हटो यहाँ से। नेति नेति वचनामृत बोलत, प्रणय कोप प्रीतम नहीं सोचत। राधा ने कितना भी नेति नेति कहे, श्याम सुंदर को पता है ये तो प्रेम में नहीं नहीं कर रहे हैं, प्रेम में नहीं नहीं मतलब हाँ हाँ हाँ। तो ये तो ऐसे ही बस प्रणय कोप है और श्याम सुंदर बिल्कुल हार नहीं मानते। अब इन दोनों का ये प्रेम का युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों हार मानने वाले नहीं है कोई तो इस प्रेम के युद्ध में, और ये तो सारी सखियों को पता है। वहां से आवाज सुनाई देती है, नेति नेति, कंगन की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये सखियां जानती हैं कि ये अब इनका प्रेम का युद्ध शुरू हुआ। और जब सखियां सुनती हैं ये बात, देखती हैं, सखियों को कह रहे हैं कि जैसे हित हरिवंश रसिक ललितादिक, लता भवन रंध्रनि अवलोकत। सखियां लता भवन से रंध्रों से उनको थोड़ा बहुत दिखाई देता है। आप लोगों को पता है, राधा रसुदा ने भी पढ़े थे, जब दूर से देखते हैं कुंज रंध्रों से तो क्या दिखाई देता है, राधा कृष्ण नहीं दिखते, लाइट दिखाई देती है, गोल्डन लाइट, पीली लाइट। पीली लाइट, नीली लाइट ने गोल्डन लाइट का हाथ पकड़ा तो ऐसे लाइट दिखाई देगा, प्रकाश। और जैसे प्रकाश दिखाई देता तो आवाज आती है, नेति नेति। तो सखिया बोलती है हाँ, श्याम सुंदर ने छेड़ा होगा, हाथ पकड़ी होगी राधा की, इसलिए राधा रानी नेति नेति कह रही है। श्याम सुंदर मानती नहीं। फिर कर्दनी की आवाज आती है तो उनको समझते हैं हाँ, नीवी बंधन खोलने की चेष्टा की है, इसलिए राधा रानी इनको डांट रही है। ऐसा सुन, ऐसी बातें सखियां आपस में करती है और कह कह के मुस्कुराती है, हंसती है। और अनुपम सुख भर भरित विवस असु, आनंद वार कंठ दृग रोकत। सखियां इतना प्रेम देखती हैं और बातें करने लगती है आपस में कि सखियों के अंदर रोना आ जाता है प्रेम से। तो प्रेमाश्रु, और उनके कंठ जो है वो चौक हो जाते हैं और आंखें में आंसू आने वाले हैं, लेकिन वो रोती नहीं है। प्राण मतलब प्रेम में ऐसे लगता है प्राण निकल जाएंगे, इतना खुशी, इतनी ज्यादा खुशी होती है। कभी कभी होता है ना, हाय मैं मर जावा, बड़ी खुशी होती है तो बोलते हाय मैं मर जावा। तो बिल्कुल ऐसी इनकी दशा हो जाती है। इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना आनंद होता है कि लगता है हाय मैं मर जावा लेकिन कोई ऐसा कुछ करता नहीं, सखियां चुप रहती हैं। रोना आता है लेकिन आवाज नहीं करती हैं। क्यों? अगर हमने आवाज कर दी, हम प्रेम में कुछ बोल दिए, प्रेम में हमारे प्राण निकल गए, तो इस लीला में खलल पड़ जाएगी। ये लीला ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। इनके सुख में, इनके क्रीड़ाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनका भाव है। इसलिए दर्शन करते हुए भी बहुत इनके अंदर प्रेम हो रहा है, लेकिन ये युगल सरकार के सुख में किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप आने नहीं देती है। चलिए।